इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन टू एंड ए, इन बिटवीन ए एंड बी, सो देर इज वन हिडन ऑपरेशन, एंड सच ऑपरेशन, सो दिस ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। वो कौन सा ऑपरेशन होता है, जहां जब भी मैथमेटिक्स में कभी भी आपको कभी कौन सा ऑपरेशन नहीं दिखाई देता, तो वहां पे कौन सा ऑपरेशन होता है, तो इट शुड बी मल्टीप्लीकेशन। वो कौन सा ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन। अभी तेरा क्वेश्चन है कि सर 2 to the power 4, 5 to the power 2 एंड 3 to the power 4, सो इसमें ऐसे लिखते नहीं है उसको, जनरली उसको ऐसे ही लिख सकते हैं। जनरली आपको क्या दिखेगा, मल्टीप्लीकेशन वहां पे दिखाई देगा। आ रहा है क्या समझ में, बहुत सारी जगह पे मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं, बट जनरली हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जो है, हम मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज नहीं करते, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करते हैं। क्लियर है, क्लियर है आपके यस लिए? सर। ओके, चलो आगे चलेंगे। सो नेक्स्ट हमने क्या किया था, एक रूल हमने यहाँ पे देखा था। सो कौन सा रूल था, यहाँ पे एक हमने रूल डिस्कस किया था, और वो रूल कौन सा था, वो रूल था a to the power n to the power a मल्टीप्लाई बाय n to the power b इज इक्वल्स टू n to the power a plus b। इसको हमने ध्यान में कैसे रखा था, अगर मेरा बेस सेम है, ठीक है, सो एक्स और दोनों के मल्टीप्लीकेशन है, जैसे कि 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 4, बेस सेम है कि नहीं मेरा, यस, मेरा बेस जो है वो सेम है, और ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन है। सो मैं क्या करूंगा, बेस को एक ही बार लिखूंगा, 2 लिखा मैंने, और उसकी जो पावर है उसकी क्या करूंगा मैं, एडिशन कर दूंगा, और मेरा आंसर आएगा 2 to the power 7, इस टाइप से होगा। उसके बाद में सेम पावर है, सपोज 2 to the power 6, और दूसरा है 2 to the power 8, सॉरी 2, और इन दोनों का डिवीजन है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बेस जो है उसको एज इट इज लिखूंगा, सो माई बेस इज 2, और बाद में मैं क्या करूंगा, डिवीजन इसलिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों का क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा। सो 6 - 2, सो योर फाइनल आंसर इज व्हाट, 2 to the power 4। सो इस टाइप से ये आएगा। सो इट इज 2 into 2 into 2 into 2। सो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है सबके लिए, तो क्लियर है, ये दो प्रॉपर्टीज कल हमने डिस्कस की थी। क्लियर है सबके लिए, यस और नो? यस। यस सर। ओके, उसके बाद में हमने पावर रूल भी देखा था। पावर रूल क्या है, ये आपको प्रॉपर्टी जैसे आपको काम में आएगा, ठीक है। तो ये पावर रूल क्या बोल रहा है, पावर रूल ये आपको बोल रहा है कि अगर मेरे पास 4 कितने टाइम है, 1 2 3, 1 2 3, मेरे पास 4 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स 4 है। तो मैंने क्या किया, सपोज उसको 3 3 के पेयर में लिखा, ठीक है। सो 3 3 के पेयर में लिखने के बाद क्या आया मेरे पास, 4 to the power 3 एंड 4 to the power 3। अभी देखो, अगर मेरे पास 2 and 2 है, सो 2 into 2 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 to the power 2, क्योंकि 2 की पावर 2 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि सेम नंबर को सेम नंबर से अगर दो बार मल्टीप्लाई किया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने देखा, तो 4 to the power 3 का क्या है, स्क्वायर है, और वही यहाँ पे लिखा है देखो, 4 to the power 3 into 4 to the power 3 इज इक्वल्स टू 4 to the power 3 to the power स्क्वायर। अभी इसका क्या आया, 3 to 3, तो यहाँ पे समझ में आया आपको। सो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, 4 into 2, सेकेंड एग्जाम्पल, और सेकेंड मेथड से उसने सॉल्व किया है। 4 into 2, 4 कितनी बार है, 2 बार है, 4 कितनी बार है, 2 बार है। सो इसलिए क्या इन्होंने क्या किया है, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर है, कितनी बार स्क्वायर है 4 का, 3 टाइम्स स्क्वायर है। सो इस टाइम से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। सो डायरेक्टली ये भी क्या आएगा, 4 to the power 6 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 4 to the power क्या आएगा, 6 ही आएगा, बट उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये उन्होंने यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे उन्होंने कौन सा रूल बताया है हमें, n to the power a to the bracket b इज इक्वल्स टू n to the power b to the n to the power a इज इक्वल्स टू n to the power a into b, और हमने उन्होंने क्या बोला है, n to the power a b। जैसे कि अभी एक किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था, देखो सर पावर की पावर होती है क्या, यस, एन की पावर क्या है, ए है। जैसे कि एग्जांपल लेके बताता हूं मैं, 2 की पावर 3 है,
सो अभी ये जो टू 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 की पावर 3 है, सो इसकी भी पावर हो सकती है। कैसे हो सकती है? सपोज ये ऐसे, टू की पावर 3 है, अभी 3 की पावर क्या है? 2 है। तो ऐसे हम भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर आएगा 2 3 पावर 6। तो इस टाइप से हम उसको लिख सकते हैं। क्लियर है सबके लिए? ये क्लियर है क्या? बोलो, क्लियर है आपके लिए? Yes, sir. अरे ये यस तो सर। यस, क्लियर है। चलो आज हमें क्या करना है, आगे के जो रूल्स है उसको हमें डिस्कस करना है आज, ठीक है? तो यहाँ पे मल्टी है, ये हो गया अपना, ये वाला चल रहा था। ओके चलो, ये वाला एक रूल है देखो अपने पास। ये वाला एक रूल है। अभी ध्यान में कैसे रखना है, आपने फर्स्ट वाला और सेकंड वाला रूल कैसे ध्यान में रखा है देखो, क्योंकि दिखने में ये सेम ही दिखेगा आपको। तो फर्स्ट रूल मैंने जो ध्यान में रखा है, मैंने क्या रखा है ध्यान में, A टू द पावर, ए से हम पढ़ेंगे उसको, A टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, A टू द पावर n इज इक्वल्स टू A टू द पावर m प्लस n, ऐसे मैं पढ़ूंगा। मैंने ध्यान में कैसे रखा है फर्स्ट रूल, कि यहाँ पे क्या होता है, बेस जो होता है वो सेम होता है। देखो ए तीनों जगह पे एक ही है। ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, ए अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है तो इसकी जो पावर है उसकी क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। क्लियर है सबके लिए? अभी सेम प्रॉब्लम है, सेम रूल है मेरा। क्या है रूल? ए, उसके बाद में डिवीजन, सॉरी, ए का डिवीजन है यहाँ पे, ठीक है, A टू द पावर m डिवाइडेड बाय A टू द पावर n इज इक्वल्स टू, देखो ए ही लिखा मैंने, अभी यहाँ पे सिर्फ चेंज कहाँ पे है, यहाँ पे है डिवीजन। सो डिवीजन होने के बाद क्या हो जाएगा, m-n हो जाएगा। सो ये सिंपल चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है सबके लिए? क्लियर है सबके लिए? यस सर। अरे ये तो नो, क्लियर है आपके लिए, सबके लिए? यस ओके। सर। तो यहाँ पे उन्होंने अलग सा रूल एक दिया है देखो, यहाँ पे कौन सा अलग सा रूल दिया है उन्होंने, यहाँ पे दिया है उन्होंने m टू द पावर a मल्टीप्लाई बाय n टू द पावर a। अभी यहाँ पे देखो बेस सेम है क्या? बेस सेम नहीं है यहाँ पे क्या सेम है, यहाँ पे पावर सेम है। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, m × n टू द पावर a। तो इस टाइप से उन्होंने यहाँ पे लिख के दिखाया, देखो आया क्या समझ में, इसको ध्यान में कैसे रखना है वो। बेस सेम है क्या देखना है। सो बेस अगर सेम है तो आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी आएगी। बट कभी कभी क्या होता है, बेस डिफरेंट है बट यहाँ पे उसकी पावर जो है वो सेम है। अगर पावर सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m × n टू द पावर a, इस टाइप से उसको हम लिख सकते हैं। तो इसका अगर एग्जाम्पल आपको चाहिए तो यहाँ पे लिखा है देखो, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 4। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या बोल रहा है फार्मूला, m n। पहले देखो, सो ये मेरा जो है वो m है, ये जो है मेरा m है, एक मिनट है। कुछ तो बोल रहे हैं। तो ये जो है मेरा m है, है? हाँ चलो देखो यहाँ पे, काढला तिकडे तो आपला तो ये अभ्यास। जो है मेरा m है, हाँ माइक बंद कर। तो ये m है और ये वाला जो n है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो m है उसको लेना पड़ेगा, n को लेना पड़ेगा, उनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और ऊपर पावर 4 देनी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 3 6 आएगा, और 6 को 4, 6 की पावर 4 रहेगी। मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, 6 × 6 × 6 × 6, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है सबके लिए? सो ये न्यू प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिस्कस की है, ठीक है? चलो, ये समझ में आया सबको? सो दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। ओके चलो यस नेक्स्ट सर। पेज पे जाएंगे हम। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, नेक्स्ट पेज पे दिया है देखो, other, the other side of the power. So far we multiplied the powers, so now let's see what happened when divide powers। अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करके देखा, ठीक है, बट डिवाइड करने के बाद क्या होगा, वो वहां पे उन्होंने रूल दिया है देखो। सो यहाँ पे दिया है देखो रूल, इसको हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? सो सिंपली हमने देखा है देखो, जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम क्या करते हैं उसको, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, a टू द पावर n प्लस A टू द पावर n इज इक्वल्स टू A टू द पावर m प्लस n। जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर की क्या होती है रे, एडिशन होती है। सो जब भी उसका डिवीजन होता है तो पावर की क्या होती है रे, बोलो, पावर क्या होती है? अरे Subtract. हमने डिस्कस किया ना अभी। हाँ, पावर क्या होती है,
पावर जो होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है n टू द पावर a डिवाइड बाय n टू द पावर b, डिवीजन है ये दिखाई दे रहा है आपको, ये लाइन है मीन्स डिवीजन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n टू द पावर a माइनस b हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, a टू द पावर a n टू द पावर a माइनस b हो जाएगा। तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, सपोज एक एग्जांपल है यहाँ पे दिया है, देखो एग्जांपल, सब क्या है एग्जांपल, 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 माइनस 3। सो योर आंसर इज व्हाट, 2 टू द पावर 1, सो इट इज इक्वल्स टू 2। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये सिर्फ रूल्स आपको दिए हैं। ठीक है, व्हेन डिवाइड, अभी यहाँ पे रिमेंबर में क्या दिया है देखो, व्हेन डिवाइडिंग सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट, बेस मस्ट बी सेम एंड नॉट जीरो। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका बेस जो है, ये एन की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे उन्होंने बताया, देखो यहाँ पे क्या बताया इंपॉर्टेंट, कि जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, सो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, आपका जो एन है नीचे का, ये एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे लिखा उन्होंने, तो उसका मतलब होगा एन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, बट इस पे एक लाइन ड्रॉ की उन्होंने, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जीरो नहीं होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, ए एंड बी में क्या होना चाहिए, ए जो है वो आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ये यहाँ पे कंडीशन उन्होंने बता दी है। चलो नेक्स्ट पेज पे आएंगे। सो नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ओके चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वहां पे दी है, एक एक लॉज ऑफ इंडाइसिस उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सपोज एक नंबर है उसकी पावर जीरो है, तो उसको हमें लिखना पड़ेगा 1। जैसे कि सपोज 100 है, बहुत बड़ा नंबर है, सपोज 100,000, इतना बड़ा मैंने नंबर लिया, ठीक है, 1 लाख है ये, और अगर उसकी पावर मैंने लिखी यहाँ पे जीरो, सो उसका आंसर आएगा 1। सो कौन से भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ऐसे उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, चलो आगे चलेंगे हम, आगे चलेंगे हम। और एक उन्होंने रूल यहाँ पे दिया है, एक नंबर है एन, उसकी अगर अपने निगेटिव पावर ले ली तो वो क्या आएगी, 1/n⁴ ये उसकी निगेटिव पावर आएगी। उसको अगर आपको ठीक से देखना है, मेरी आवाज आ रही है आपको ठीक से, मेरी आवाज आ रही है आपको ठीक से, यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसको अगर आपको एग्जाम्पल लेके देखना है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो आपको 10 की पावर अगर -2 है, तो इसको हम एक्चुअल में कैसे लिखेंगे, 1/10⁻²। सो इस टाइप से हम उसको लिख सकते हैं। सो क्लियर है सबके लिए, आ रहा है समझ में। सो ये रूल्स है, लेकिन ये जब हम एक पेज पे देखेंगे तो आपको इजी लगने लगेंगे ये रूल्स। ये रूल्स आपने इसके पहले के क्लास में कभी पढ़े थे, आई थिंक जब आप जेएनवी का प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे आपने देखे होंगे शायद ये रूल्स सारे, मुझे लग रहा है सर ऐसे। सर मैंने देखे। ओके, सो सारे लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्यों लग रहा होगा, क्योंकि ये रूल जो है वो सारे इधर उधर लिखे हैं। जब एक पेज पे हम लिखेंगे तो उसको आपको समझ में आने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो एक एक क्यों लिखे हैं मैंने, क्योंकि आपको ठीक से एक एक डिस्कस करने के लिए मैंने एक एक लिखे हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सारे रूल्स एक जगह पे लिखे हैं, देखो चलो सबका ध्यान है यहाँ पे, चलो देखो सबका ध्यान है यहाँ पे, ओके देखो ये फर्स्ट वाला रूल देखो, x⁴ मल्टीप्लाई बाय x⁴ इज इक्वल्स टू x⁴ a+b। इजी है, इजी है, कह रही है। यस सर। अरे समझ में आया क्या फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल समझ में आया क्या आपके, हमने सिर्फ इसको ऐसे लिखा था, a⁴n मल्टीप्लाई बाय a⁴m, सॉरी इधर m लिखा था और इधर n लिखा था, ओके, m इधर लिखा था और n इधर लिखा था। सो क्या होता है ऐसे करने के बाद हमें a⁴m+n ऐसे होता है अपना, ओके। सो वही यहाँ पे दिया है देखो, 2x⁴ 2 है, इंटू x⁴ 3 है, सो 2 + 3 x⁴ 5 हो गई। क्लियर है सबके लिए, अरे ये समझ में आ रहा है क्या आपको, बोलो, सर हाँ बोलो।
अगर कुछ भी सेम नहीं है तो क्या होगा? कुछ भी सेम नहीं है मीन्स बेस सेम नहीं है और क्या सेम नहीं है। बेस भी सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है। तो उस टाइम पे हम सॉल्व नहीं कर सकते उसको, उस एक्सपोनेंट को हम सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज 2 to the power 3 है, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय सपोज 6 to the power 4 है। यहाँ पे कुछ तो सेम है क्या? नहीं है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 2 into 2 into 2 into 6 into 6 into 6। सिंपल, हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके उसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। क्लियर है? यस। ये ये ट्रिक कब हम यूज करेंगे? जब बेस सेम होगा। ठीक है, जब कुछ सेम होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है आपके लिए? सो अगर आपको नोटेशन के साथ ध्यान में रखना है तो ये क्या करो, ये पेज में जो दिया है वही ध्यान में रखो। ठीक है, x to the power a मल्टीप्लाई बाय x to the power b इज इक्वल्स टू x to the power a plus b। ये सिंपल है, देखो आपको ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, सो ये बॉक्स आपने डिस्कस किया। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दी है? सो वी हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी है x की पावर अगर a है टू द पावर b है, सो हम क्या करेंगे, x की पावर क्या करेंगे हम, x to the power a इंटू बी करेंगे। या ऐसे डॉट आता है ना कभी भी, a इंटू बी ऐसे आता है ना, सो हमेशा ध्यान में रखो a इंटू डॉट का डॉट b का मीनिंग क्या होता है, a इंटू बी ही होता है हर बार मीनिंग उसका। ठीक है, चलो उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, उसके आगे हम डिस्कस करेंगे थर्ड वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी मुझे क्या बोल रही है, देखो, थर्ड वाली प्रॉपर्टी बोल रही है कि ए और उसकी पावर है एक्स इज इक्वल्स टू, अगर उसकी पावर है बी, ये हमने डिस्कस नहीं की थी देखो प्रॉपर्टी, तो इसको भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। सो ए x to the power b, ऐसे अगर मुझे करना है तो क्या आएगा इसका मीनिंग, a to the power b मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर भी क्या आएगी, बी आएगी। ठीक है, ये रूल से ही आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन रूल क्या है, देखो, x to the power a डिवाइड बाय x to the power b इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डिवीजन आएगा तो मैंने क्या बोला था, x to the power a - b, वहां पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं जूम करूँ क्या इसको, आपको दिखाई देने में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, है ना? इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे, एक मिनट है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखो आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये क्या? और जूम करना है, और जूम करो। सर, हाँ बोलो। आपकी स्क्रीन आ रही है इसमें? हाँ ना, अभी दिखाई दे रहा है क्या, देखो। अरे ये किसका है, ये किसकी स्क्रीन है? सर स्क्रीन नहीं दिखाई देती। देखो अभी दिखाई दे रही है। यस सर। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये सारे रूल्स है। ठीक है, ये सारे रूल्स जो है मैं आपको आज इस पे भेज देता हूँ। किस पे? वो नहीं है, प्रांजलि क्या है, क्यों लिख रही है, अभिजीत क्या है? यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है रे? चलो ठीक है, सो यहाँ पे ये वाला रूल भी हमने डिस्कस किया है, देखो, एक्स की पावर, ये वाला रूल यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। एक्स की पावर अगर -n है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x to the power n, इस टाइप से हम उसको लिख सकते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेके देना देखना है तो x to the power, सॉरी, सपोज, हाँ, x to the power -2 है तो हम कैसे लिखेंगे उसको, x², 1/x², ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वाला है, देखो, x to the power 0 इज इक्वल्स टू क्या आती है, हमेशा 1 आएगी आपकी। और लास्ट में ये जो है, ये भी हमने डिस्कस किया है। सो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे फिनिश हुई है। यहाँ पे क्या दिया है, b, यहाँ पे दिया है x। ठीक है, ये जस्ट रूल है, इसमें आपको समझाने का जैसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो ये क्या आएगा, x to the power a/b यहाँ पे आएगा, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये सारे जो है आपके रूल्स है, और इसको आप मतलब यहाँ पे आप उस रूल्स को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और उस पर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको
इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ तक हमने क्लियर किया है। देखो यहाँ पे समझ में आया आपको, जो हमने डिस्कस किया है वो समझ में आया है। अभी आप बोलोगे कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा आपको एग्जाम में, सपोज 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2⁻⁴। सो व्हाट इज आंसर, बोलो। 2⁻7। 7 कैसे किया आपने, बेस सेम है, दोनों का भी बेस सेम है। सो मुझे कौन सा फार्मूला ध्यान में आना चाहिए मेरे दिमाग में फार्मूला आना चाहिए a⁻m इंटू a⁻n। दोनों बेस सेम है, हाँ सेम है। जैसे कि यहाँ पे a है, वैसे ही यहाँ पे 2 2 है। सो मुझे एक कॉमन लिखना है, और बाद में ये 3 और 4 का क्या करना है मुझे, उनका मुझे उनकी मुझे एडिशन करनी है। सो 3+4 यहाँ पे आएगा 2⁻7। तो इस टाइप से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है, देखो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या दिया है, 3⁻6। ओके, एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, सॉरी डिवीजन है। सो डिवीजन है तो मैं क्या करूंगा, इसका सब्ट्रैक्शन करूंगा। सो इट इज 3⁻4। तो पावर इस 4। टाइप से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दूंगा 100⁻0 इज इक्वल टू व्हाट। सो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 100⁻0 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ऐसे आपको वहां पे लिखना होगा। सो ऐसे रूल, ऐसे जो क्वेश्चंस है, ये टाइप के क्वेश्चंस आपको कल एग्जाम में आने वाले हैं। सो क्लियर है सबके लिए, क्लियर है क्या सबके यस लिए। सर। ठीक है, अगर आपको ए के फॉर्म में ही चाहिए, सारे रूल्स अगर आपको ए के फॉर्म में चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाते समय मैंने बताया था, देखो कैसे बताया था मैंने आपको, कि रूल ऐसे होता है a⁻m इंटू a⁻, तो a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m+n। ठीक है, ऐसे मैं आपको रूल बताए थे। सेकेंड रूल मैंने आपको बताया था a⁻m डिवीजन a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m-n। इस टाइप से मैंने आपको बताए थे सारे रूल्स। तो यहाँ पे दिए, वो कैसे दिए, x⁻a x⁻b इज इक्वल्स टू x⁻a+b, इस टाइप से दिए है। तो आपको थोड़ा सा इन दोनों में कंफ्यूजन होता होगा। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप से रूल चाहिए सारे, कैसे रूल चाहिए आपको सारे, ए के एक्स के और ए के और एम के फॉर्म में अगर रूल चाहिए, तो मैं आपको एक फोटो सेंड कर देता हूँ, उसको आपको नोटबुक में ठीक से लिखना है। ठीक है, और आप क्या करो, उसको नोटबुक में लिख के उसको ठीक से सॉल्व। क्लियर है सबके लिए, अभी तक जो डिस्कस किया हमने सब क्लियर है आपके लिए। यस सर। ओके, यस सर। अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सिंपल रूल्स है ये जब रूल का मैं फोटो आपको भेजूंगा, ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, हाँ, फोटो अच्छे से। About Evas of लॉज ऑफ इंडाइसिस बोलते हैं उसको। ये देखो, ये कितना बढ़िया फोटो है, देखो आपको कितना इजीली समझ में आएगा। देखो देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है फोटो, ये देखो कितना अच्छा है फोटो, देखा आपने, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या। यस सर। इजी है ये फोटो भेज दो आपको, इसमें सारे रूल है देखो आपके, और उसके साथ एक एक एग्जाम्पल भी है। जैसे कि एक की पावर, जैसे कि यहाँ पे दिए है, देखो उन्होंने क्या दिया है, एक की पावर कितनी दी है, यहाँ पे एक की पावर 0 दी है, तो 0 होने के बाद क्या आएगा, 34 की अगर 0 पावर है तो 1 आएगा। ए की पावर 1 है तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 34 17 की पावर 1 है तो यहाँ पे 17 ही आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको भेज दूं मैं आपको, इसको भेज दूं मैं यस सर। आपको, यस ये सर। इजी है, इजी है आपके लिए। हाँ यस सर। सर। ठीक है? और आप क्या करो पता है क्या, इसका एक एक एग्जाम्पल ऑलरेडी उन्होंने दिए हैं। ठीक है, ये अच्छे से एक पेज पे लिखो, ठीक है, एक एक लाइन करके बॉक्स करके बढ़िया इसको लिखो आप। और लिखने के बाद क्या करो, इसके और दो दो एग्जाम्पल लिखो अगले पेज पे। ठीक है, हर एक रूल के क्या करो, पहले इसको एज इट इज एक जगह पे ड्रॉ करो, इसके ऊपर लिखो रूल फॉर इंडाइसेस और लॉज ऑफ इंडाइसेस लिखो। ठीक है, और इसको अच्छे से लिख के
एक जगह पे लिखो, ठीक है। और बाद में इसको क्या करो, मुझे एक पेज पे इसको इसके एग्जाम्पल लिखो कुछ, और एग्जाम्पल लिख के क्या करो, इसको मुझे सेंड कर दो, ठीक है। इसको क्या करो, मुझे सेंड कर दो। किसको सेंड करना है मुझे, एग्जाम्पल्स लिखने हैं उसके, और उन एग्जाम्पल्स को मुझे सेंड कर देना है। आया समझ में? एग्जाम्पल आप लिखोगे तो और थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि कैसे लिखना एग्जाम्पल, तो और आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। क्लियर है सबके लिए? और सभी के सभी लोग एग्जाम्पल लिख के मुझे भेज देंगे। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? तो यस वही सर। इसमें आपकी क्या हो जाएगी, सर प्रैक्टिस। बोलो। सर हाँ कल दोनों चैप्टर पर टेस्ट है। हाँ, दोनों चैप्टर पे टेस्ट है ही 2 चैप्टर, उसमें क्या है। ठीक है, चलेगा। ठीक है, आप मुझे होमवर्क सेंड आज। अच्छा, कोई भी देखो सर 9th के नहीं 10th थी। के बच्चे होमवर्क मुझे भेज रहे हैं हर रोज, लेकिन आप ही ऐसे हो जो होमवर्क नहीं भेज रहे हो। ओके, तो आप क्या करो, मुझे होमवर्क भेज दो। क्लियर है? एग्जाम्पल से क्या देखता हूं मैं आपको करने के लिए, ये देखो, ये क्वेश्चन है, देखो आपको काम बहुत है, देखो आज यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है, देखो फिगर इट आउट में क्वेश्चन है, देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो 6 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो क्या आएगा, 6 to the power 4 आएगा। अरे ये सुनो, यस सर। बोलो। ओके, सो 6 to the power कितना आएगा, 6 to the power आएगा 4, क्योंकि 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है, सो 6 to the power 4 आएगा। y कितनी बार है, 2 टाइम्स, सो y to the power स्क्वायर, y की पावर स्क्वायर। b कितनी बार आएगा, 4, तो b की पावर कितनी आएगी, 4। कल्याणी इसका बोल क्या आएगा, कल्याणी बोल, व्हाट इज फोर्थ आंसर। कल्याणी है क्या, कल्याणी किधर से गई कल्याणी। चलो कौन बोलेगा, गर्ल्स में से बोलो कोई तो एक, क्रांति बोल, क्या आएगा इसका। कुछ फाइव नहीं कितनी बार सर। आया है देखो, फाइव कितनी बार आया है देखो, 5 आया है 2 टाइम्स। 7 कितनी बार आया है देखो, 7 आया है 3 टाइम्स, सो 7 आएगा 3 टाइम्स, तो यही उसका आंसर रहेगा। ए कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, सॉरी ए 3 टाइम्स आया है, सो वी कैन राइट a³ सी कितनी बार आया है, 4 टाइम्स, सो ए टू दी सॉरी 4 सी टू दी पावर 4 आएगा। और डी एक ही बार आया है, सो डी का डी आएगा। 1 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, सो a टू दी पावर आएगी स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय ए की पावर आएगी 2। क्लियर है सबके लिए? अरे यस और नो? यस सर। ओके, तो समझ में आ रहा है सभी आपको? यस सर। ओके, यस चलो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है क्या आपके लिए? ओके, यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया है, देखो आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। कौन सा है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये 648 जो है आपके लिए दिया हुआ, उसके फैक्टर्स फाइंड करो। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 एंड 2 4 जार 8, 2 1 जार 2 6 जार 2 2 जार, अगेन 2 8 जार 16, देन व्हाट, 2 8 जार 16 and 2 1 जार 2, so again this number is divisible by 3, so इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 3 जार 6, 7 8, 3 7 जार, करेक्ट है क्या? सर 27 3 से 81 है। 27, सॉरी 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 सॉरी, ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 27 लिखेंगे। ओके, सो इसके बाद में 3 से डिवाइड होगा, ये 9 आएगा, अगेन 3 आएगा, और हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसके जो फैक्टर्स आए वो हमने फाइंड किए, क्या है फैक्टर, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 टाइम्स आया है। सो इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा, 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 4, सो इस टाइप से हमें इसको लिखना पड़ेगा। क्लियर है ये सेकेंड क्वेश्चन आपको?
अरे सेकंड क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। यस और नो? ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे सिंपल है, देखो क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन आपको। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है दो क्वेश्चन आपको? तो ये दोनों भी क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में प्रॉपरली सॉल्व करने हैं। कुछ प्रॉब्लम है इसके लिए? बोल। नहीं। नो सर। चलो हम क्लास एंड करेंगे यहाँ पे। ठीक बाय है, सर। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। होमवर्क से भेज दो सभी लोग। बाय सर, बाय सर। सभी लोग मुझे होमवर्क टीचर भेज दो आपके नाम के साथ। ओके, पास्ट नेम एंड होमवर्क। मग दिला नाही केला नाही. नाही अगं सर बोलत